एक बार उस समय के मगध सम्राट अजातशत्रु गौतम बुद्ध के पास आए और बोले, बुद्ध, आपसे मिलने के पहले मैं एक निर्दयी और खूंखार सम्राट के रूप में प्रसिद्ध था। लोग मेरा नाम सुनते ही भय से कांपने लगता था। मैं किसी के जान लेने से पहले एक पल भी नहीं सोचता था और छोटी छोटी गलतियों के लिए भी अपराधियों को मृत्यु दंड का सजा सुना देता था। लोग मुझे मृत्यु का दूसरा रूप मानते थे और पड़ोसी राज्य हमेशा इसी डर में रहते थे कि पता नहीं कब मैं उन पे हमला करके उन्हें बर्बाद कर दूं, जैसा मैंने वैशाली गणराज्य के साथ किया था। कोई भी राज्य मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने या मगध पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मैं जब से आपके चरण में आया हूं और आपके अहिंसा के विचारों को जीवन में अपनाया है, तब से लोगों के बीच मेरा भय बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मेरे राज्य में अपराधियों की संख्या बढ़ गई है। रोज नित्य नए अपराध होते हैं। मेरे सेनापति और मंत्री मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। पड़ोसी राज्य मगध साम्राज्य के सीमाओं की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और मगध की व्यापारियों के व्यापार में बाधा भी उत्पन्न करते हैं। सम्राट अजातशत्रु ने आगे कहा, बुद्ध, मैं आपके अहिंसा के विचारों को समझता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। बुद्ध ने कहा, निसंकोच कहो। अजातशत्रु ने कहा, एक राजा का कर्तव्य है कि वो अन्याय के खिलाफ युद्ध करे, अपने राज्य के नियमों का प्रजा से पालन करवाए, लेकिन इनमें अहिंसा होगी। लोगों को दुख दर्द होगा, खून बहेगा, तो क्या एक अपराधी को दंड देना अनुचित है? क्या अपने राज्य के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध करना गलत है? बुद्ध ने कहा, अजातशत्रु, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही विषैला सर्प रहता था। उसने ना जाने अब तक कितने ही लोगों को काटकर मौत की घाट उतार दिया था। वह जिस वृक्ष में रहता था, लोग उस वृक्ष के पास गुजरने से भी डरते थे। बच्चे उसके नीचे खेलने के बारे में सोचते भी नहीं थे। फिर एक दिन उसी रास्ते से एक भिक्षुक गुजर रहा था और वो आराम करने के लिए उसी वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया। भिक्षुक को बैठा देख सर्प उसे काटने के लिए नीचे आया, लेकिन सर्प को आता देख भिक्षुक तनिक भी नहीं घबराया। वह पूरे शांत चित्त के साथ वहीं पर बैठा रहा। यह देख सर्प को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सर्प अपने जीभ बाहर निकालकर बोला, मैं एक बहुत ही जहरीला सर्प हूँ, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? भिक्षुक ने कहा, मैं जीवन और मृत्यु से ऊपर उठ चुका हूँ, अब मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। भिक्षुक ने सर्प को उपदेश दिया कि ये जो तुम कर रहे हो ना, वो हिंसा है। तुम्हारे काटने से लोगों को बहुत पीड़ा होती है और कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। भिक्षुक की ये बातें सुनकर सर्प के अंदर वैराग्य जागा। उसने निश्चय किया कि वो आज के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी को भी नहीं काटेगा। सर्प की ये बातें पूरे गांव में फैल गई। इसके बाद लोगों ने सर्प से डरना ही छोड़ दिया। लोग उसे छेड़ते, बच्चे बेवजह के उसके पूंछ में पैर रख देते, उसे पत्थर से मारते, लेकिन सर्प किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। उसने कीड़े मकोड़ों को भी खाना छोड़ दिया था। रात में कुछ घास फूस खा लेता और सुबह आक्रमण का सामना करता। भूख और पीड़ा से वो बिल्कुल ही कमजोर हो गया था। उसका शरीर इतना ज्यादा घायल हो गया था कि गांव वाला उस सर्प को एक रस्सी के समान समझने लगा था। फिर एक दिन वही भिक्षुक उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने सर्प की ये दुर्गति देखी तो बड़ा ही दुखी हुआ। सर्प को औषधि लगाते हुए उसने पूछा, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? सर्प ने कहा, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मेरे अंदर वैराग्य जागा और मैंने काटना छोड़ दिया। यह सुनकर भिक्षुक हंसने लगा और बोला, मैंने तुझे काटने से मना किया था, लेकिन तू अपने सर्प स्वभाव से कैसे विमुख हो गया? तूने फुफकारना क्यों छोड़ दिया? इतना कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने आगे कहा, किसी भी बात की अति, हिंसा की भी अति, अगर ध्यान से देखे तो हिंसक बन जाते हैं। अजातशत्रु, अपराधियों में तुम्हारा भय होना ही चाहिए और उन्हें उनकी अपराध की सजा भी मिलनी चाहिए, परंतु ध्यान रहे, न्याय करने वाला अपना निजी शत्रुता के कारण किसी को दंड ना दे, बल्कि अपराधी को उसकी अपराध और दुष्कर्मों की सजा ही मिलनी चाहिए। यदि क्रोध, लोभ और ईर्ष्या बीच में आ जाती है तो न्याय नहीं हो पाएगा। बुराई को भलाई से जीतो। यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगी तो मनुष्य का नाश हो जाएगा। यदि बुराई को हटाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वो भी करो, लेकिन कभी भी उस युद्ध का कारण तुम स्वयं ना बनो। यदि करना ही पड़ा तो सिर्फ सही उद्देश्य के लिए करो। अजातशत्रु ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, बुद्ध, आपकी इस बातों ने मेरे अंदर के सारे प्रश्न, सारी उथल पुथल को शांत कर दिया है। धन्य हुए भाग मेरी जो आप मेरे जीवन में पधारे। इसके बाद अजातशत्रु अपने महल चले गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।